रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि ठाकुर अपनी पक्की जबान के लिए एवं चुनौती देकर हराने के बारे में जाने जाते हैं। इसको सच करके दिखाने वाले मंत्री मार कहे जाने वाले प्रसिद्ध नेता ठाकुर यशपाल सिंह के जीवन की कुछ हैरान कर देने वाली बातें जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी एवं ठान लिया जाए तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता है के लिए प्रेरित करने वाले इस नेता की कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नेता भी हुआ है जो 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों ही बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपने इन तीनों ही चुनावों ने इस राजपूत नेता ने कांग्रेस के दिग्गज मंत्रियों को चुनौती देकर उन्हीं के क्षेत्र में हरा भी दिया। इसके इस हैरान कर देने वाले कारनामे से, इसके इस हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अचंभित थे। तो आज की स्पेशल वीडियो में आज बात करेंगे ठाकुर यशपाल सिंह के कुछ ऐसे अनसुलझे, अनकहे, अनसुने किस्सों में जो आपको हैरान भी करेंगे, परेशान भी करेंगे। राजपूतों में एक नेता ऐसा भी हुआ है जिसके नाम से बड़े से बड़ा रुतबेदार मंत्री थर थर कांपता था कि कहीं अगले चुनावों में चुनौती देकर जीत का इतिहास गढ़ने वाले ठाकुर यशपाल सिंह निर्दलीय उनके खिलाफ ना लड़ जाए। ठाकुर यशपाल सिंह को मंत्री मार कहा जाता था क्योंकि ये निर्दलीय के रूप में हर बार अलग अलग सीट बदलकर चुनौती देकर मंत्रियों को चित कर देते थे और जीत का झंडा गाड़ दिया करते थे। इनके जैसा सरल व्यक्तित्व, अति लोकप्रिय, रुआबदार और प्रभावशाली छवि का राजनेता आज तक राजपूतों में पैदा नहीं हुआ है, ऐसा राजनीति की समझ रखने वाले बड़े बड़े नेताओं का मानना है। राजनीति में ठाकुर यशपाल सिंह का कमाल ऐसा था कि इन्होंने 3 चुनाव लड़े, तीनों निर्दलीय, और तीनों ही बार बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों को चारों खाने चित कर दिया। इनके द्वारा मंत्रियों के चुनौती देकर हराने के इस अलग थलग अचंभित कारनामे की वजह से ठाकुर यशपाल सिंह का नाम मंत्री मार नेता पड़ गया। इन्होंने 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, तीनों ही बार मंत्रियों को चुनावी दंगल में पछाड़कर हराया। राजनीति में इनका भय ऐसा हो गया कि कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद इनके नाम से हार के भय में आ जाता था और कहा जाता है कि इनकी जीत की हैरत अंगेज हैट्रिक को देखकर उस समय का कोई राजनेता इनसे उलझने तथा इनको चुनावी चुनौती देने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता था। कहा जाता है कि उस समय के सभी मंत्रियों को इस बात का डर सताता रहता था कि कभी ठाकुर साहब इस बार मेरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान ना कर दे। इनके पर्चा भरते ही मंत्रियों को भी अपनी हार के सपने आने लगते थे। वर्ष 1957 में ठाकुर यशपाल सिंह ने सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर फूल सिंह को हराकर सबको चौंका दिया। उसके बाद वर्ष 1962 में ठाकुर यशपाल सिंह ने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से तत्समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल के सदस्य श्री अजीत प्रसाद जैन को चुनौती देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनको पराजित कर दिया। ठाकुर साहब की इस जीत से नेहरू भी अचंभित हो गए, पर माननीय नेहरू जी के लिए अभी अपने एक और प्रिय मंत्री को हार का मुंह देखना बाकी था। इस बार इस राजपूत नेता ने कांग्रेस सरकार के मंत्री एवं नेहरू के अति प्रिय नेता को उसके विजयी रहे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। इस निर्दलीय प्रत्याशी के सामने इस बार पंडित नेहरू जी के घनिष्ठतम मित्र श्री महावीर त्यागी थे। अपने राजनीतिक ज्ञान के अनुसार ठाकुर यशपाल सिंह ने अपना गणित लगाकर इस नेता को हराने की बहुत खास रणनीति तैयार की। वह जानते थे कि महावीर त्यागी का देहरादून जिले में प्रभाव अच्छा है, परंतु ठाकुर यशपाल सिंह को भी ये पता था कि हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की, देवबंद, लक्सर आदि की जनता उनकी 2 बार चुनौती देकर हासिल की हुई जीत की मुरीद है। उन्होंने अपना अधिकांश समय इसी क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क में लगाया। देहरादून के गांवों में कम ही गई। नतीजा यह निकला कि ठाकुर यशपाल ने एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता महावीर त्यागी को हराकर चुनावी ज्ञानियों के होश उड़ा दिए। इनके बारे में भी प्रसिद्ध है कि ठाकुर यशपाल सिंह ने कभी बड़ी चुनावी जनसभा नहीं की। वे अपने घोड़े से प्रचार प्रसार पर निकलते थे तथा सभा घास मंडी, सब्जी मंडी, चौक बाजार, कचहरी के बाहर और रेलवे स्टेशन के बाहर नुक्कड़ सभाओं की तरह करते थे। किसी दुकानदार से स्टूल मांगा और वहीं बैठकर हो गई सभा। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में तो घोड़े पर बैठे बैठे ही भाषण दे संबोधन कर दिया करते थे।
ठाकुर साहब संसद सत्र में लोकहित के मुद्दों पर जमकर बेबाक निर्भय होकर बोला करते थे और लोकसभा अध्यक्षों को उन्हें शांत कराने में खासी मिन्नतें एवं मशक्कत करनी पड़ती थी। राजनीति में हैरत अंगेज जीत की हैट्रिक का परचम लहराने वाले इस नेता का गंभीर बुखार होने के कारण हालत बिगड़ने से कम उम्र में ही निधन हो गया। बताया जाता है कि 1971 में मई के महीने में आमजनों की समस्या का निवारण के उपरांत गर्मी में घर लौटते समय पसीने में लथपथ होते हुए माननीय सांसद जी ने हरिद्वार में गंगा स्नान कर लिया और सरद गर्म होने से उन्हें जबरदस्त निमोनिया और टाइफाइड हो गया। काफी दिन तक इलाज चला पर वो ठीक नहीं हो पाए और 1972 में बहुत कम उम्र में ही उन्होंने संसार से विदाई ले ली। पुराने नेता बताते हैं कि माननीय सांसद जी की अंत्येष्टि के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी उनके घर दुख बांटने आए। ठाकुर यशपाल सिंह का जन्म एक संपन्न धनाढ्य जमींदार परिवार में सन 1919 में जिला हरिद्वार के रुड़की शहर से लगे हुए पनियाला गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम ठाकुर समय सिंह जी व माताजी का नाम चमेली देवी था। उन्हें सब काली कमली वाले के नाम से जानते थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जब तक देश आजाद नहीं होगा वह सिर्फ शरीर पर काला कंबल अथवा सोल लपेट कर ही रहेंगे। तो कैसी लगी आपको इस चुनौती देकर हार का मुंह दिखाने वाले मंत्री मार नाम से प्रसिद्ध ठाकुर यशपाल सिंह के जीवन की कुछ बातें। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा जनप्रिय लोकप्रिय नेता है जिसने चुनौती देकर चुनावी मैदान में बड़े बड़े मंत्रियों को हरा दिया हो? और अगर कोई है तो कमेंट करके आप हमें बताना, हम उस पर भी एक स्टोरी कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एक कहानी मिली होगी, आप प्रेरित हुए होंगे कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये ठाकुर यशपाल सिंह के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। फिर मिलते हैं आपको एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।